हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक दक्षिण विभाग प्रथम सेक्शन श्लोक क्रमांक 91। पिछले 3 क्लास कैंसिल हो गई और कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। घटना तो बहुत लौकिक है, लौकिक कहेंगे जो भी कुछ कहें, लेकिन शिक्षाएं बहुत मिल रही। मैं अपने जीवन में जो हो रहा है उसमें वाई प्रश्न नहीं करता, क्यों नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट प्रश्न जरूर करता हूँ कि भगवान इससे हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। हम सोच रहे थे कि जहाँ रहते हैं वहाँ पे रेंट इतना है और 10% बढ़ जाएगा तो अब इतने समय में आगे जाकर 30,000 हो जाएगा और जो भी हो जाएगा, जो भी कुछ है। तो मैं सोचा घर खरीदने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। अब वृंदावन तो चिंता बड़ी धाम है तो इतना रेट बढ़ गया, लोगों को मालूम चल गया शायद कि यहाँ की जो धूली है वो भी चिंता बड़ी है। तो रेट इतना बढ़ गया है कि वो मतलब आप खाली से ना विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही होगी? आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ सही, ये बताइए आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? हरे कृष्णा। आ रही होगी अब आ रही है? इज इट ऑल गुड? तो मैंने देखा कि कितनी एंजाइटी है व्यक्ति के लिए। मकान खरीदो, सब बनाओ, या यहाँ लोकेलिटी ठीक नहीं है। और कल वेदवादिनी ने भी बहुत अमेजिंग बात बोली। सुबह से तो जब में परेशानी, और सुबह से लेकर रात के 10:30 बजे तक चिंता कि ये यहाँ लेना चाहिए, वहाँ लेना चाहिए, क्या करना चाहिए ये वो। मैंने कहा छोड़िए, बात ये थी कि भाई भक्त यहाँ पे आते हैं तो उनको बैठने की दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि भाई जो गुड लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, पहले आके बैठ जाएंगे तो उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर हम काहे टेंशन नहीं भाई हमारी सीट तो कोई लेगा नहीं हमारी सीट तो रिजर्व है। मैं लेट भी आऊंगा तो वेट करेंगे। लेट तो आता नहीं, मान लो लेट भी आया तो मेरी सीट पे तो कोई बैठ नहीं जाएगा अब बाकी लोग अब ऑनलाइन ऑनलाइन जहाँ चाहे वहाँ सुने, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर इस एंजाइटी में पड़ गया मैं तो क्लास ही नहीं होगी ना क्लास ही नहीं होगी। मकान खरीदना और रिपेयर करना, ये करना, मेरे पास एकदम टाइम नहीं। अगर मेरा मुझे कई व्यक्ति बुलाए थे कार्यक्रम के लिए तो मैं कहा नहीं आ सकता, मुझे 2 क्लास तैयार करनी है। ये भी जो बचा कुचा माल है उस दिन का तैयार किया वही तैयार कर पाऊँ। तो एक भी मान लीजिए पैसे भी होते और रिपेयर भी करा रहा होता, बना रहा होता, तब भी नहीं होता। तो अब मैं ये बात बार बार नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन याद आ रहा था। प्रयास अत्याहार प्रयासश्च प्रज्वल पुण्यमाग्रह। मेरी मुझे अपनी भक्ति करने के लिए तो मैं तो 6x8 में भक्ति कर रहे थे, तो और छोटे रूम में भक्ति कर रहे थे। अपनी भक्ति करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, और प्रीचिंग भी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सब लोग अपने बड़े घर बना रखे, आराम से रत्नेश्वर देखे सुन रहे हैं क्लास। सिट नॉट कोई आप सबके पास सीट है, आराम से बैठ के सुन सकते हो। देन और ये हुआ कब? जब आपका मन ध्यानस्थ होता है। हम प्राणायाम कर रहे थे तब हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो गई, ये हो गया। तो मैं अब सोच रहा था कि इस समय भी जो किराया आ रहा है उसके लिए हम कमाई तो कर नहीं रहे हैं क्यों? तो आगे बढ़ेगा क्या होगा तो वह भी तो भगवान व्यवस्था करेंगे। आई मीन एटलीस्ट 7 years आई हैव नो इश्यूज। उसके 7 साल में जिंदा रहेंगे। 7 साल बहुत बड़ी बात है यार, 7 साल। एंड दैट समथिंग वेरी सरप्राइजिंग हैपेंड। कल रात में सो रहे थे, सोते सोते से बात कर रहा था, बस एकदम से हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। ना हम कहीं किसी मुक्का माकी किए, कुछ नहीं किए, एंड सडनली जस्ट सम पेन हैपेंड। तब मैं सोच रहा था कि इतनी तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है शरीर की, एक, और दूसरा जो आना होता है वो फ्री में आता है ना, उसको दूर करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। सारी भागवत की बात याद आ रही थी मेरे को, सारी भागवत की बात याद आ रही थी कि भाई यहाँ कष्ट के लिए प्रार्थना तो ना करते हो, तो अगर भगवान को व्यवस्था वैसी करनी होगी तो वो भी आराम से दे देंगे। दिस जहाँ हम रुके हैं बहुत कंफर्टेबल है, तो वो एक दिन के अंदर विद नेक्स्ट नाइट पे हमको मिल गया था। तो ये मेरी प्रीचिंग के लिए जरूरी, दैट्स वाई कृष्णा गेव। नहीं तो इतना भी नहीं मिल पा रहा लोगों को। बहुत इससे भी छोटे में काले कृष्ण 8,000 रुपए दे रहे हैं, हम तो 8,500 दे रहे हैं आप इतने बड़े के लिए, जिसमें किचन नहीं है, कुछ नहीं। देन यू सी हाउ इट डजंट मेक सेंस ना, कि व्हाई शुड आई वरी फॉर दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट नीडेड।
मैं बस ये सोच रहा था कि भगवान ने तो मुझे 1.5 दिन में बाहर निकाल लिया। कुछ लोग तो जिंदगी भर इसी में फंसे रहते हैं, यहाँ मकान बनाना, ये करना, वो करना। ओ कृष्णा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई रियलाइज्ड कि यार कितना सूखा गया, और लाइक मेरा सर नॉर्मली भगवान की कृपा से दर्द नहीं करता, ठंडा रहता सर ना, कृष्ण के दास। ऐसा अंदर था ना, वायर गर्म हो गया वैसे, ऐसा महसूस हो रहा था कि जस्ट कुछ आप कर नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप, पैसा भी नहीं है या कुछ कोई, और जब ऑफर लोग दे रहे तो कह रहे हैं यहाँ बस 85 लाख का। मेरे पास इतने होते तो मैं किराए पे रह रहा होता। सो यू सी पीपल आर लेफ्ट एंड राइट, मतलब व्हाट रियलाइजेशन आई गॉट वाज प्रयास। कैसे हम अपनी चादर से बाहर फैल के करने का प्रयास करते हैं तो अब आपकी भक्ति एकदम ध्वस्त हो जाती है। कृष्णा, व्हाट लेसन आई लर्न वाज कि भगवान ने मुझे खाली ट्रेलर दिखाया, पिक्चर का मत देखो, भक्तों को पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। समझे, उसके हीरो तुम ही हो गए और हीरोइन बड़ी परेशान हो जाएगी। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, जस्ट स्टे एंड स्टे पुट से कहना चाहिए। हम लोग आज भगवान के बहुत सुंदर गुण पे विचार कर रहे हैं, एंड दैट इज कृतज्ञ। अच्छा ही है कि थोड़ा है ताकि कुछ लीला भी स्मरण कर सके, बहुत बहुत अच्छा गुण है कृतज्ञ। ये नंबरिंग गलत हो गई है, ये नंबरिंग गलत, हाँ 2.1.17 नहीं है, ये 91 होना चाहिए। ये 17वां गुण होगा भगवान का, हाँ 17वां गुण है, 17वां गुण है। 2.1 हटा दीजिएगा, 17 उसमें जोड़ लीजिएगा, 17वां गुण है, और ये 2.1.91 है। मेरे पीछे बोलिए, कृतज्ञः स्यादभिज्ञो यः कृतसेवादिकर्मणा। 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 जो अपने प्रति किए गए सेवादि कार्यों को जानने मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। शब्द बड़े मजेदार हैं, जानने और मानने वाला। तो ये मानने वाला बोलते तो जानने वाले की क्या जरूरत है। देखिए बहुत जबरदस्त बात है, ये इतना सुंदर गुण है। पहले ये बताइए कि कहीं दिखा आपको इस जगत में? बहुत रेयरली कहीं आप देखेंगे कि लोग कृतज्ञ हैं। वो थैंक यू बोलते हैं बट इट डजंट मीन एनीथिंग टू देम, कुछ नहीं है कि नहीं भाई। कोई भक्त बन जाता है तब कृतज्ञता प्रकाशित करता है, नहीं तो प्रायः इस कलयुग में लोग कृतज्ञ है ही नहीं। देखिए हमको बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमने देखा है ऐसा, हम देखे आंखों से कैसे लड़का खुद अपनी माँ को मार रहा है, लात से मार रहा है। हम तो ये पुरानी बात बोल रहे हैं 2000 की, अब तो और शायद केस बन रहे हो। अरे तुम उसी देह से जन्म रहे हो, तुमको खिलाई पिलाई है, और यह तो माता पिता को स्पष्ट बोलते हैं ना कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। महाराज भी एक लेक्चर में बोलते हैं कि हाँ गलती की, तुमको पैदा कर दिया। ये गलती कर दी हमने, तो आज तुम ऐसा बोल रहे हो ना। सोचो कितना परिश्रम माँ को होता है अपने बच्चे को पालने में, और बच्चा ऐसा बोल दे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। अगर माता पिता भक्त नहीं है और बच्चा भक्त नहीं है तो उम्मीद कीजिए कि यही रिस्पॉन्स आएगा। आप देखिए कि हम लोग भक्ति में आए हैं तो जो भी हमको भक्ति में लेके आए, कुछ तो कृतज्ञता रहती है कि अरे आज कितना बड़ा उपकार है कि वो अगर उस दिन हमको प्रचार करने नहीं आते तो हम कहाँ गड्ढे में पड़े होते। तो ये भक्ति करने की वजह से कृतज्ञता आती, तो अब उसका भंडार भगवान पे है। ये मैं खाली इसलिए बोलना चाहता हूँ, गुण तो भगवान का है, यहाँ थोड़ा ड्रॉप देखेंगे तो समझ में आएगा कि सागर कितना होगा, क्योंकि उस सागर को आप देख नहीं पाएंगे। विश्वास नहीं होता ना लोगों को। अभी तो बहुत सारे श्लोक, जितना सामर्थ्य होगा उतना श्लोक मैं कोट करने का प्रयास करूंगा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट श्रील गोस्वामी इज सेइंग। तो एक बात ये है कि लोगों का सामर्थ्य ही नहीं होता है कि उनके ये चीज किया जा रहा है। आप प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल को बता रहा हूं मैं। जो भजन नहीं कर रहा, कैसे वो कृतज्ञ है भाई। इस जगत में 10-20 रुपए या 20,000 रुपए मान लो किसी को दे रहा है, तो उसके लिए खटता है ना व्यक्ति सुबह से रात तक, 8 घंटे 9 घंटे, मतलब 9 से 6 का जॉब है, 20,000 मिलेगा या 50,000 मिलेगा। लेकिन कोई हवा दे रहा है क्या?
जो व्यक्ति हवा दे रहा है, सूर्य दे रहा है, पानी दे रहा है, उसके प्रति व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है, सारा पैसा आपके पास है, सब कुछ है, ओजन पानी नहीं देंगे, खत्म, जिएगा बत्ती, बताइए। हवा बंद कर दे तो, अभी तो हवा कोई बंद नहीं कर रहा, लेकिन हवा ही बंद कर दे तब। तो अब जो व्यक्ति हमको लगातार जिला रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता जानेगा ही नहीं, मानने की बात मानेगा तब जब बोले जानेगा। आज तक कोई प्रश्न किया कि हवा दे कौन रहा है, किसने बनाई, आंख कौन दिया? पहले तो जानने पे फोकस कीजिए कि भाई जो कुछ हम लोग को आंख दी गई, आज तक कोई साइंटिस्ट आंख बना पाया? नहीं बना पाया। खराब हो गई तो खराब हो गई, फिनिश। कितना जटिल हमारा शरीर है, उसको कोई जान रहा है कि कृतज्ञ, मतलब भगवान हमको दिए हैं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो चलिए छोड़िए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, छोड़ दीजिए। इंद्रिय तृप्ति भी हो रही तो वो भी तो भगवान हमको व्यवस्था करके दे रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सब तो भगवान दे रहे हैं। तो कौन जान रहा है, पहले बताइए। अच्छा, मान लीजिए लोग अपने लोगों को प्रीचिंग कराओ और जाने भी, तो मानते हैं कि हाँ भगवान हम पर कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से बोल देंगे हाँ कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं भगवान के लिए, बताइए। फूल भी भगवान को अर्पण नहीं करते, भगवान तो पत्र, पुष्प, फल और तोय से संतुष्ट हो रहे हैं, वह भी तो जगत में नहीं करते हैं। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभक्त ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? दे आर नॉट फुलफिल्ड एनी ग्रेटिट्यूड, से कहना चाहिए। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग यज्ञ करते हैं ना, भगवान के उपकार को तो देखिए हम लोग चुका नहीं सकते, लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, इट्स ओनली अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी। समझते हैं आप? ये सुना है शब्द अपने, थैंक्स गिविंग सेरेमनी। ऐसा नहीं कि आपने पत्ता भगवान को दे दिया तो अरे भगवान अब क्या, अरे भाई पत्ता मिल गया हमको, ऐसा नहीं। इट्स ओनली सिंपली अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी। सेरेमनी समझ रहे? रिचुअल, रिचुअल नहीं कहूँगा, सेरेमनी, कि आप भगवान, आपने बड़ा दया की, ये हमारी तरफ से आप स्वीकार, सब भगवान का वस्तु है। तो अगर हम व्यतिरेक मिले रहे, इस जगत में लोग कैसे कृतज्ञ नहीं हैं, उससे उल्टा समझना चाहिए कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं। अभी हम देखते हैं, बहुत अच्छा है। यह जो अपने प्रति कृत सेवादि कर्मणाम, किए गए सेवा आदि कार्यों को, सेवा की हो या कुछ और किया हो, उसको अभिज्ञ, जानने मानने वाला होता है, कृतज्ञ, वह कृतज्ञ कहलाता है। बहुत सुंदर एक गुण प्रभुपाद जी का याद आ रहा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि प्रभुपाद जी की दो एग्जाम्पल हम सुनते हैं। इतने कृतज्ञ थे कि कोई, वैसे प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे तो कोई केवल देख लेता था, बस नोटिसिंग, केवल नोटिस कर रहा था उस कीर्तन को, अप्रिशिएट कर रहा था, नोटिस कर रहा था, तो उसके लिए प्रभुपाद अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, सुना भी होगा आपने, और एक हिप्पी, ड्रग्स से एकदम धुत कहना चाहिए, और वो टॉयलेट पेपर लेके आ रहा है, और भारतीय लोग टॉयलेट पेपर यूज भी नहीं करते हैं। वो तो जहाँ पे भी वो यूज़ नहीं करते, वी आर कल्चर्ड, वी नो वाटर का यूज़ कैसे करना चाहिए, पानी का। लेकिन फिर भी प्रभुपाद क्लास के बीच में रोक करके बोले, दिस जस्ट सी ही वांट्स टू सर्व। ये सब लोग, भक्त लोग जानते होंगे। अब इतनी छोटी सी बात को नोटिस करना, उसके प्रति कृतज्ञ होना, ये बहुत बड़ी बात हुई ना। कोई टिश्यू पेपर आपको दे दे या कुछ भी दे दे, उसके लिए कौन याद रखता है, बताइए दुनिया में। हमको बहुत अच्छी बात ये लग रही है, दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी। अब इस सीन चेंज करते हैं, भगवान के गुण पे तो हम बाद में जाएंगे, चले भक्तों पे देख लें, भक्तों के कितने गुण होते हैं, सब भगवान से आते हैं। ध्रुव महाराज की पहली गुरु कौन थी, वेदवाद नहीं, बताइए। अरे मैंने हिंट दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिए, बहुत ईजी है। उनकी माँ, उनकी माँ, भले नाम ना पता हो आपको, लेकिन सुरुचि इनका नाम था। अब सुरुचि ने भगवान क्या हेल्प करी थी ध्रुव महाराज की, कि आप जंगल में जाओ, आपको भगवान मिलेंगे। हाँ, अब हमको कोई कहे जंगल में जाओ भगवान मिलेंगे, तो कितने लोग मानेंगे आप कि बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं, जंगल में जाओ, यहाँ तो 1 BHK फ्लैट में रहने कोई कहे कि 2 BHK फ्लैट में जाके भजन करो, तब उन्हें भजन करेगा, इज इट नॉट? जंगल में जाओ। लेकिन अब वो उपदेश नहीं देती तो जाते, वो नहीं जाते, वो कह देती जाओ जाओ अभी चलो चलती, नारद जी को बुलाती हूँ, ब्रह्मा जी को बुलाती हूँ, झगड़ा करो, ये सब करते हैं, कलेश करती हूँ, तुम्हें कैसे नहीं बैठने देंगे। सुरुचि बोलती है क्या, गलत तो सही करना चाहिए ना, सुनीति हो गया था, सॉरी सुनीति, सुधार के सही करिए। हमें हमारे मन में सुनीति ही थी, लेकिन मुख से सुरुचि निकली, ठीक है, सॉरी सुनीति थी। अब आप जानते हैं कि 4 महीने या 6 महीने, जो भी 6 महीने में उनको भगवान के दर्शन हो गए। अब भगवान के दर्शन होने के बाद दुनिया से क्या मतलब रहेगा ना, नॉर्मली तो ऐसे सोचेगा इतनी। तो अब वह सीन चेंज होता है, फिर वो वापस आते हैं, उनको राज्य मिलता है, सब कुछ होता है, 36,000 साल तक राज्य करते हैं। क्या खाया था सुबह आपने कल? हमें याद है, हम अम्बली खाते हैं और परवल खाते हैं, रोज वही खा रहे हैं, तो इसलिए याद रहता है।
लेकिन 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले क्या खाया था, क्या सोच रहे थे, किसने क्या बोला, क्या याद रहता है? नहीं याद रहता ना। 36,000 साल बीत जाते हैं, फिर वो हिमालय चले जाते हैं राजपाट को छोड़ करके, अपने बच्चों को, मतलब लड़के को राज्य दे करके, और फिर वहाँ भजन करते हैं। तो वहाँ से साक्षात वैकुंठ से विमान आता है और उसमें चढ़ तो जाते हैं। चढ़ने के बाद जब वो जा रहे होते तब वो अपनी माँ का स्मरण कर रहे होते हैं। अब बताइए, 36,000 साल पहले जिसने भगवान की तरफ जाने के लिए सहायता करी, उसका स्मरण करना कि ये माता ने मेरी सहायता करी। तो देखिए, केवल इस बात को स्मरण किए कि माता ने मेरी सहायता करी, तो वह अब देख रहे हैं कि उनकी माँ का जो मतलब विमान है वो उनके आगे आगे चल रहा है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? इसी देखिए, इसीलिए हम लोगों को प्रभुपाद जी के अनुगत और उनके अनुगतों के अनुगत रहना चाहिए। दे आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। हम इसका श्लोक नहीं कोट कर सकते, लेकिन हमने सुना है, तुलसीदास जी की वाणी है कि कोई राम एक बार बोलेगा तो उसके आगे हम अपनी चमड़ी बिछा देंगे। सही सुना है मैंने, आपने पढ़ा हो तो हमको पता नहीं, बट डिवोटीज लव डिवोटीज सो मच। भक्तों में ये अद्भुत कृतज्ञता का गुण आ कैसे रहा है? भगवान से आ रहा है। तो आप सोचिए जो भगवान में कितना होगा। मैं एग्जाम्पल आपको और देता हूं, सब लोग सुने हैं इसको, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति, भगवान का शब्द है कि कोई व्यक्ति जीवन में या मरते समय मेरा नाम बोलता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। ऋणी समझ रहे हैं ना? वही कृतज्ञता वाला एलिमेंट आ रहा ना। कुछ नहीं किया, केवल नाम बोला है तो इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि उसको मैं ऐसी गति देता हूं जिसके आगे इस जगत की हर वस्तु काष्ठ और लोहे के समान एकदम निकृष्ट हो जाती है। दिस इज कृतज्ञता। आप एक और श्लोक जानते, कृतार्थ होइला आमी सुनाई हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, भगवान का नाम मुझे सुनाया। दिस थिंग्स शुड बी रिमेंबरिंग। क्यों ऐसा सोचना चाहिए हमें? देखिए, बात यह है कि कोई कृतज्ञ है तब आपकी की हुई बात को कोई याद रखेगा, उसके बदले में कुछ देगा, कुछ करेगा। अगर आपने बहुत भी किया है और वो कुछ भी याद नहीं रखेगा, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सर्विंग सच अ पर्सन? दैट्स अ पॉइंट, इज इट नॉट? एक बात यहां मैं साइड नोट पे बोल रहा हूं कि जब हम लोग प्रचार करते हैं और आप कभी किसी को हेल्प करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कृतज्ञता, एक्सपेक्ट कृतज्ञता। क्योंकि वो स्पेशली जब तो वो भक्त नहीं बनता। आप ये ध्यान विचार कीजिएगा कि माँ सुनीति जब ध्रुव महाराज को बोल रही थी तो वो ये नहीं सोच रही थी कि 36,000 साल बाद मेरे को याद रखेगा। When we preach, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। सुना आपने? दरिया में गया मतलब यू आर प्रीचिंग टू प्लीज कृष्णा, नॉट डोंट एक्सपेक्ट कि आप जिसको आप किसी को भी आप भक्ति दे रहे हैं तो वो ही इज हेल्पलेस। भाई साहब, वो कृतज्ञता हो आ ही नहीं सकती उसके साथ, वो भक्त नहीं है अभी। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ध्रुव महाराज उस समय कोई कृतज्ञता का अनुभव नहीं कर रहे थे जब वो जंगल में निकल रहे थे, बाद में भक्ति आ गई इसलिए अनुभव कर रहे थे, वो है। लेकिन आप ये बात, दैट्स कॉल्ड तरोरपि सहिष्णुना। यू हेल्प पीपल बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो ऐसा करेंगे, एंड डोंट ब्लेम देम आल्सो फॉर दैट। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने मेहनत करी किसी को भक्ति कर, नहीं। वो गुण है ही, बहुत रेयर गुण है और ये बहुत आकर्षक भी होता है, बहुत आकर्षक। आप देखिए, आप दूसरे एंगल से देखिए, आप किसी की सहायता कीजिए और वो कृतज्ञता अनुभव करता है, डोंट यू फील अट्रैक्टेड आल्सो टू हिम? कितना सुंदर गुण है कृतज्ञता। हमको बहुत अच्छा लगा था, मैंने सोचा था मैं अलग अलग बात से समझाने का प्रयास करूंगा। ये बहुत सुंदर है, गुण है भगवान का। कि अमेजिंग बात है कि सेवा का मतलब ये नहीं कि आप 5 करोड़ का मंदिर बना देंगे, बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, बहुत बड़ा उद्यम करेंगे तब भगवान सेवा मानेंगे, ऐसा भी नहीं। तभी तो भगवान गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतमश्नामि प्रयतात्मना या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है मेरे भक्तों को देता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। सुना है ना आपने? उससे प्रिय कोई नहीं होगा, कोई नहीं था, ना कोई होगा, ना आगे, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो ये विचार करके व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, एक और एंगल भी इसमें है। मान लीजिए कि कोई कृतज्ञ है भी तो आपकी सहायता क्या कर देगा? मरते समय कोई व्यक्ति सहायता कर सकता है, तो इसलिए व्यक्ति को जब भी इसको जागृति प्राप्त हो, जब उसका सामर्थ्य हो और जब तक सामर्थ्य है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। बिकॉज एक एक सेवा का भगवान प्रतिदान बहुत अद्भुत तरह से देते हैं। अब इसको हम यहां पे देखते हैं, बहुत सुंदर। केवल बोलने से, केवल गोविंद का नाम बोल रहे हैं तो भगवान कृतज्ञता अनुभव कर रहे हैं। देखिए, यथा महाभारते
ऋणम ऋणमेतत् प्रवृद्धं मे हृदयासानपसर्पति। ऋण में तत्प्रवृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम्। ऋणमेतत् प्रवृद्धं मे हृदयानापसर्पति। ऋण में तत्प्रवृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम्। ऋणमेतत् प्रवृद्धं मे हृदयानापसर्पति। ऋण में तत्प्रवृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम्। ऋण में तत्प्रवृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति। ऋणमेतत् प्रवृद्धं मे हृदयानापसर्पति। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम्। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। बहुत अच्छा श्लोक है। श्री कृष्ण की कृतज्ञता का महाभारत में ये उदाहरण है। चीर हरण के समय जिस द्रौपदी ने अत्यंत दूर रहने पर भी हे गोविंद मेरी लाज बचाओ कहकर अत्यंत विश्वास के साथ मुझे पुकारा, उसका ऋण, यह ऋण किसी प्रकार से भी मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में बताए हैं कि ये ऋण बढ़ता जा रहा है। प्रभुपाद जी का अनुवाद में ऐसे प्रभुपाद इसका अनुवाद की बहुत सुंदर से, दूर नहीं जा रहा है। कभी आपने इस तरह की फीलिंग महसूस करी है कि कोई फीलिंग है जो हृदय से जाने में, कृतज्ञता की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई द्वेष है, कोई राग द्वेष तो महसूस ही किया, उसके अलावा भी कोई चिंता है वो जान ही रही है। अब बड़ी सुंदर बात है, देखिए ये लीला तो सब जानते हैं, प्रसिद्ध है कि माता द्रौपदी को इस प्रकार से अपमान कराने के लिए उस सभा में उन्हीं के देवर कहा जाएगा ना, देवर बोलेगा, देवर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर कोई असुर राक्षस कर रहा हो तो भी उतना बुरा नहीं लगता। अब बहुत एक बात। दूसरा, एक स्त्री के लिए इस प्रकार का अपमान पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए तो मरने से भी खराब है। एक दूसरा बात, और जिनका वो आश्रय लेती, मतलब भीष्म, दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र, जिनकी वो पुत्र वधु, उन बेवकूफों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी खुद की पुत्र कुल वधु तुम्हारे खुद कुल का अपमान कर रहा है। और ऐसा भी नहीं था कि धृतराष्ट्र रोक नहीं सकते थे। भाई आप जानते हैं कि इस घटना के बाद सारा राज्य चला गया था उनके तरफ, युधिष्ठिर महाराज का। उनका क्या कहते हैं, वीटो पावर था ना, कि अरे ये द्रौपदी क्रोधित होकर के शाप देने वाली थी, तो कितनी ना, क्या बोलेंगे, पुत्र वधु या जो भी, बेटा शाप मत देना, तो वह अब वापस कर देता। आपको पता होना चाहिए कि वापस कर दिए थे वो, उनका राज्य वापस कर दिए थे और कुछ तो वरदान मांगे थे, और उनके दासत्व को छुड़वाने के लिए बोला कि हमारे पति को दासत्व छूट जाए, तो वह भी हो गया था। तो इतनी वीटो पावर बवाल के पहले बाद में है, तो पहले नहीं कर सकते, तुम दुर्योधन को डांट नहीं सकते थे। अगर ये बोल देते भीष्मदेव को कि उसको रोको, तो अब दुर्योधन की पैंट खराब हो जाती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि भीष्मदेव के आगे कुछ कर सकते। ऐसा मत सोचिएगा कि धृतराष्ट्र की पावर नहीं थी और या दुर्योधन की पावर इतनी ज्यादा थी, वो केवल आसक्ति के कारण मना कर रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि हमारी खुद की लाज जा रही है भाई। अगर दुर्योधन की पत्नी के प्रति कोई ऐसा कार्य करता तो जान से मार दिया गया होता। वो मानते हैं ना इस बात को, लेकिन इतना ज्यादा द्वेष था पांडवों से और अपने बच्चों से इतनी आसक्ति कि अपनी ही कुलवधु, इट सीम्स ही मान ही नहीं रहे कि वो कुलवधु है। ये तो लॉजिक होना चाहिए ना कि हमारे ही घर पे अटैक हो रहा है। बेवकूफी तो जो भी हो, भगवान की इच्छा रहा जो भी हो, तो भगवान को वह पुकारते हैं। अब बड़े रोचक बात है कि, रोचक नहीं, इंटेंस बात है कि पहले वह अपने पतियों से सहायता मांगती हैं, पति सहायता नहीं कर सकते, वो दास हो गए हैं। फिर एक एक से धृतराष्ट्र से मांगती हैं, भीष्मदेव से मांगती हैं, सबसे मांगते हैं, वह भी नहीं सहायता करते, सब चुप बैठे हुए हैं। विदुर जी वहां से चले जाते हैं और एक नाम था विकर्ण ने ऑब्जेक्शन किया था। दो बात थी, लेकिन कर्ण नहीं बोल रहा, विकर्ण इज वन ऑफ द दुर्योधन का पार्टी का था, लेकिन उसने ऑब्जेक्शन किया था ये गलत हो रहा है। और उसके बाद उन्हें अपना बल भी लगाया। तो देखिए कि ना, हम इससे अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तब करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी। कितना सुंदर शब्द है, करुणा करके कातर स्वर में द्रौपदी पुकारी। क्या बोल रही है, हे
गोविंद दामोदर माधवेति, बोलो ठाकुर जी लिखा है हे गोविंद हे दामोदर। अब एक बड़ी सुंदर बात है कि शब्द यहाँ पे दूरवासिनम शब्द है। देखिए ये बहुत गहरा शब्द है, बहुत गहरा शब्द है। जब व्यक्ति इस कठिनाई में, मान लो कोई गुंडों से घिरा हो, तो क्या अब ऐसे व्यक्ति को पुकारेगा जो कई सौ किलोमीटर दूर बैठा हो? ये घटना हस्तिनापुर की है और भगवान इस समय है द्वारिका में, द्वारिका में। तो क्या वहां पर बैठ आपकी आवाज सुनाई भी पड़ेगी क्या? मान लो फोन भी करती तो वो कहते हम यहां से बैठे क्या करें, चलो बात करते हैं, जरा दुर्योधन से बात करते हैं। डज नॉट, वो सब टाइम ही नहीं था ना करने के लिए, फोन तो था ही नहीं। तो ये दिखा रहा है कि उनको एकदम अद्भुत अटूट विश्वास है कि भगवान का नाम भगवान है। ये बात हमने परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज के प्रवचन में सुनी थी। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि इन्हीं के केस में या किसी और पांडव के किसी केस में है, वहां ऐसे ही फिर से भगवान को नाम पुकारा गया, तब भगवान वहां पे आ गए थे और वहां बोले हैं। अब हम भूल रहे हैं कि किस कंटेक्स्ट में, शायद भगवान राम के कंटेक्स्ट में है या कृष्ण भगवान के कंटेक्स्ट में, जो भी है, कि भगवान बोले विश्वास रखो कि मेरा नाम जहां बोला जा रहा है वहां मैं हूं ना। फॉर अस इट इज स्टिल थ्योरी, लेकिन शुद्ध भक्त के लिए ये थ्योरी नहीं है। अब विचार की ये पागलपन है कि नहीं, ये पागलपन है कि नहीं? भगवान वहां है ही नहीं और भगवान को पुकार रही हैं। अरे मैं ऐसे तो वहां सब जगह है, लेकिन एक्सटर्नली स्पीकिंग, जैसे अगर आपको याद हो प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकश्यप और बोल रहा है कि भगवान है इस खंबे में, कहते हाँ मुझे दिख रहा है, कह रहे मुझे तो नहीं दिख रहा, कह रहे मुझे तो दिख रहा है। ये दिखाता है कि शुद्ध भक्ति है। एक भक्त प्रवचन कर रहे थे और बोले कि देखो ये तो भक्ति के लिए नहीं बोली, ये तो अपनी रक्षा करने के लिए बोली, ये उनकी भक्ति, इसे शुद्ध भक्त नहीं है। इज एब्सोल्युटली बोगस, दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन। जब कभी भक्त के ऊपर कोई एक प्राण घातक अवस्था हो और वह भगवान को पुकारता है, तब वो अपने प्राण रक्षा के लिए मान लीजिए पुकार रहा है, तो वह उसकी शुद्ध भक्ति में आँच नहीं है। बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को, ये समझना चाहिए। गलत बात वो बोल रहे थे, गलत है ये, ऐसा सही नहीं बोल रहे थे। ये बताइए, फिर वापस आ जाइए, दूरवासिनम माम दूरवासिनम। भगवान तो अंदर बैठे सब जानते हैं, थ्योरी में सबको पता है भाई परमात्मा है ये वो, लेकिन क्या कठिनाई में उसको आप पुकारेंगे? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति जो कठिनाई में होता है, किसको पुकार रहा है, उससे उसकी चित्त की अवस्था समझ में आती है। तो ये जो भगवान की विशेष रूप से कृतज्ञता, जो ऋण अनुभव कर रहे हैं, वो बात यह भी है कि इतने अधिक विश्वास से माता द्रौपदी पुकार रही हैं कि कोई रक्षा करने वाला नहीं, केवल श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। बल्कि हमने महाराजों से सुना है कि रुक्मिणी के साथ बैठे थे, भगवान तुरंत खड़े हो गए, तुरंत खड़े हो गए। और वो सोच रहे थे कि गरुड़ को पहुंचने में भी समय लगेगा, तुरंत भगवान अपने से पहुंच गए। मतलब सूक्ष्म, भले भगवान वहां दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन असीमित कपड़ा दे दिया। अब बात भक्त के लोगों के मन में आएगी, अरे अपने अपने शुद्ध भक्त को ऐसी अवस्था तक लाने की क्या जरूरत है? लेकिन आप देखिए कि इस लीला के द्वारा माता द्रौपदी प्रसिद्ध हो गई कि नहीं, कितनी महान भक्त है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति को जगत में लाना चाहते हैं कि भाई दोस्त, तुम लोग पहले बात तो सोचो कि तुम्हारे जीवन में कठिनाई क्या है। हो सकता तुम्हारा फोन चोरी कर लिया हो या कुछ और हो गया हो, ऐसी कठिनाई तो नहीं आ सकती ना। महाराज समझाते हैं इस प्रसंग में, आज भी कोई पुरुष ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो दंड दिया जाएगा उससे। लेकिन अद्भुत बात है कि जो पूरे विश्व का राजा है, अब वो ही सपोर्ट कर रहा है, तो आपको किसके आगे आप हाथ फैलाओगे? कृष्णा इज अमेजिंग इन दिस पॉइंट, अमेजिंग है। तो पहले अन्वय को देखते हैं इसके, बहुत अमेजिंग बात है। यत दूरवासिनम, जो अत्यंत दूर रहने वाले, माम मुझे, कृष्णा शब्द है या कृष्ण, द्रौपदी ने गोविंद हे गोविंद इति इस प्रकार पुकारा। इस प्रकार कहकर चुक्रोशनी पुकारा, बहुत जोर से पुकारा। एतत यह प्रवृद्धम ऋणम, यह बढ़ता हुआ ऋण में हृदयात न अपसर्पति, मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। देखिए इससे एक बात और क्लियर हो रही कि जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, भगवान उसको नहीं भूलते। कल हमको एक भक्त बोले, हम प्रश्न किए बड़े भोलेपन में, हमको थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि कोई एक बार नाम बोले, फिर भगवान को बोले मैं कभी नहीं करूंगा दोबारा पाप, तब और क्या क्या सरेंडर करे तब पाप नष्ट होता, कोई प्रमाण है? हमने कहा सरेंडर करे या ना करे, आप सुन नहीं रहे। 6.2.7 में ये व्याजहार विवश अवस्था में कैसे भी नाम बोल दे, भगवान अनंत जन्म के पाप नष्ट करते हैं। इस कृतज्ञता नहीं दिख रही आपको? और ये प्रश्न एक ब्रह्मचारी का आया था, हमको बड़ा क्रोध था कि यही सुनने का नहीं भागवत और रहो ब्रह्मचारी तुम।
कुछ भगवान के नाम की महिमा समझ रहे हो, एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं भैया। आप ये सब सरेंडर वंडर की बात खत्म हो जाती है। ओनली थिंग इज कि वो पाप की वासना रह जाती, इसलिए पाप दिखता है। तो बार बार नाम उच्चारण करते हैं भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, कि पाप नष्ट करने के लिए। हम अपने मन से तो नहीं बोले, हमने कई एग्जाम्पल दिए, 6.7 8 9 10 11 12 13 15 सब जोड़ दो तुम उसमें। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बात समझनी चाहिए, तब आप नाम जप को महत्व देंगे कि हाउ मच कृष्णा इज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड फॉर अ पर्सन हु चैंट्स लाइक दिस। ऐसा नहीं कि जब कठिनाई में आएंगे तब नाम बोलेंगे तभी भगवान ऋण का अनुभव करेंगे, कृतज्ञता का अनुभव करेंगे। नहीं, ये है यहां कुछ और सेवा नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, मतलब डेफिनेशन क्या है, जो सेवा आदि कर्म करने पर उसको याद जाने और माने, यही था ना डेफिनेशन। क्या सेवा करिए? खाली नाम बोली, हे गोविंद, यही बोली ना। तो अब इससे भगवान के हृदय में ऋण जो है वो दूर नहीं हो रहा। मतलब एक अद्भुत बात यह है कि ऐसा नहीं मानिएगा कि भगवान ने उनकी अब रक्षा कर दी तो वह अब उपकार दिखाएं, तब भी वो नहीं मान रहे कि मैं उसकी रक्षा किया। मतलब रक्षा किया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मान रहे हो कि मैंने तेरा बड़ा उपकार कर दिया। वैसे तो एक बात इसमें और भी, आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध है, महाभारत में हम उसको पढ़े भी हैं, एटलीस्ट कंडेंस वाले में, कि एक बार भगवान लीला करते हैं। एक बार माता द्रौपदी ने, हस्तिनापुर में श्री कृष्ण हैं और वो जानबूझकर अपने से फल काट रहे हैं सब लोग हैं, लेकिन कृष्णा हैज टू डू हिज थिंग्स। तो वो बड़ा हमको अच्छी लीला लगती। तो फल काट रहे हैं और अब काटते काटते उनका हाथ कट गया। देखिए वो पूरा चितघन है, उनका हाथ नहीं कटना चाहिए, लेकिन कट गया और थोड़ा खून आने लगा। द्रौपदी वहीं खड़ी थी और बहुत महंगी साड़ी थी उनकी, 250 रुपए की नहीं थी, इट वॉज वेरी कॉस्टली। तुरंत उसको फाड़ी और भगवान की उंगली में बांध दी। नो सेकंड थॉट कि हमारी साड़ी फट जाएगी, कहीं कुछ और कपड़ा लेके बांध दूं, ऐसे कुछ नहीं। तो भगवान उनको बोले, सखी बोलते थे, उनके मित्र हैं इस सेंस में, तो कह रहे इसका प्रतिदान मैं करूंगा। अब इसके पीछे भी हमने कहानी सुनी है, कथा सुनी है, पढ़ी भी है, कि पिछले जन्म में माता द्रौपदी कोई लड़की रही होंगी तो उनको वर चाहिए था, तो वो मलमास या कुछ तो था, उसके अपराध कर दी थी। अधिक मास आने वाला है ना, उसका अपराध, इसकी वजह से भी ये कठिनाई उनके जीवन में आई, ऐसा हमने पढ़ा है। और बागर और बासर बातें भी थी। लेकिन अब भगवान तो भक्त को भी देख रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं कि कठिनाई आने वाली, इसलिए सब ये ड्रामा किया, उंगली कट गई, वो कपड़ा बांध दी और बोले कि एक दिन इसका हम प्रतिदान करेंगे। अब अगर भाई ये घटना तो हुई, अब पुरानी वाली हमको बात नहीं पता कि क्यों हुआ द्रौपदी संग, वो तो चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो महाभारत में हम पढ़े हैं और सत्य बात है कि भगवान ने उस सिंपल से कपड़े का प्रतिदान असीमित रूप से किया। यही बात समझने वाली। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब उस दिन भगवान का उंगली हल्की सी कटी और वो सेवा करी, उस दिन द्रौपदी माता जी सोच भी नहीं सकती थी कि इसका प्रतिदान किस अवस्था में किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इनकंसीबल, कोई वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि पहली बात तो 5 पति होंगे, ये होगा, इतना बवाल कटेगा, और वो भी राजकुमारी संग ऐसा अपमान कैसे हो सकता है बताइए? कोई सोच भी नहीं सकता ना। तो यही मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, हम सब लोगों को समझना है कि हमें प्रतिदिन भगवान की सेवा करनी चाहिए। आगे कितना बड़ा कष्ट है उस पर भगवान कैसे उसको अवॉइड करेंगे, उसे तो आने न दें या रक्षा कर लें, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही प्रपात कहते हैं, बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। भगवान कृतज्ञ हैं, उन कृतज्ञ भी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, कृतज्ञ भी और समर्थ भी हैं। अब कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसमें हम सहायता नहीं कर पाएंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं, आप लोग भी दूसरे को बोलोगे कुछ जरूरत हो तो बताना, जब जरूरत होती तो कहते हैं काहे बता रहे यार, ये तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं है। तो कृतज्ञ होने से हमारे फायदा भी क्या होगा, खाली वो वर्ड्स ही रहेंगे ना, कुछ कर ही नहीं पाए तब। तो कृष्ण हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है कि किस प्रकार से दूरवासी होते हुए भी वो गोविंद पुकारी। This is amazing. This is really amazing. वेरी नाइस श्लोक। ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदया न अपसर्पति, मेरे हृदय में ये हृदय प्रवृद्धम बढ़ रहा है। तुम बोल रहे थे प्रवृद्ध बढ़ रहा है, शायद अन्वय में छूट गया क्या ये प्रवृद्धम शब्द? ना ठीक है, सही तो है, बढ़ता हुआ, ये बढ़ा जा रहा है और खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा कृतज्ञता भगवान के मन में आ रही है द्रौपदी माता। दूसरा एग्जाम्पल और दे रहे हैं, मेरे पीछे बोली,
अनुगतिमति पूर्वं चिन्तयन् ऋक्षमौले अनुगतिमति पूर्वं चिन्तयन् ऋक्षमौले कुरुत बहुमानं शौरिरादाय कन्या कुरुत बहुमानं शौरिरादाय कन्या कथमपि कृतमल्पं विस्मरेणैव साधु कथमपि कृतमल्पं विस्मरन्नेव साधु किमुत स खलु साधु श्रेणिचूडाग्ररत्नम् किमुत स खलु साधु श्रेणी किमुत स खलु साधु श्रेणिचूडाग्ररत्नम् किमुत स खलु साधु श्रेणिचूडाग्ररत्नम् अनुगतिमति पूर्वं चिन्तयन् ऋक्षमौले अनुगतिमति पूर्वं चिन्तयन् ऋक्षमौले कुरुत बहुमानं शौरिरादाय कन्या कुरुत बहुमानं शौरिरादाय कन्या कथमपि कृतमल्पं विस्मरेणैव साधु कथमपि कृतमल्पं विस्मरेन्नैव साधु किमुत स खलु साधु श्रेणिचूडाग्ररत्नम् किमुत स खलु साधु श्रेणिचूडाग्ररत्नम् बोलिए अनुगतिमति पूर्वं चिन्तयन् ऋक्षमौले अनुगतिमति पूर्वं चिन्तयन् ऋक्षमौले कुरुत बहुमानं शौरिरादाय कन्या कुरुत बहुमानं शौरिरादाय कन्याम् कथमपि कृतमल्पं विस्मरेन्नैव साधु कथमपि कृतमल्पं विस्मरेणैव साधु किमुत स खलु साधु श्रेणिचूडाग्ररत्नम् किमुत स खलु साधु श्रेणिचूडाग्ररत्नम्। बहुत अच्छा श्लोक है। और भी कहा गया है, वानर श्रेष्ठ जाम्बवान की रामावतार काल की पुरानी सेवा को विचार कर श्री कृष्ण ने उसकी कन्या जाम्बवती को स्वीकार कर उसका अत्यंत आदर किया, चाहे उसने मणि चुराकर श्री कृष्ण के प्रति महाअपराध भी किया था। साधु पुरुष अपने प्रति किए हुए थोड़े से उपकार को भी किसी प्रकार भी नहीं भूलते। फिर श्री कृष्ण तो साधु श्रेणी में भी चूड़ामणि है, उनके विषय में तो कहना ही क्या। बड़ा मजेदार है ये लीला, आप जानते हैं। वो भगवान, मैंने सुनाया था कुछ दिन पहले, तो पूरा नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन श्यामंतक मणि के केस में, श्यामंतक मणि कहाँ थी, शेर ने मारा था, क्या नाम था उसका, नहीं सत्यजित के भाई का नाम क्या नाम था, प्रसेन को मार दिया था शेर ने। और शेर को मार दिया था भाई साहब ने, क्या नाम है, जाम्बवान जी ने। और जाम्बवान जी के ला करके मणि अपने बेटे को दे दिए। और बेटा खेल रहा था, तो अब उस गुफा में भगवान प्रवेश किए, मणि छीन लिए उस बच्चे से, ले लिए। तो वहाँ के नर्स हल्ला करे, तो जाम्बवान आके लड़ाई किए। 21 दिन या 28 दिन जो भी हो, दैट फिगर आप देख लीजिएगा उसको। तो एक अपराध भगवान से मतलब मुक्का मुक्की किए। तो दामाद से मुक्का मुक्की करे उसकी लड़की को आप स्वीकार करेंगे? जो 21 दिन आप पर मुष्टि से प्रहार करे, मारने को, जान से मारने के लिए तैयार रहे, तो अब वो उस फाइटिंग के बाद कोई शादी करेगा उनसे? ये लीजिए, हमारी लड़की शादी कर लीजिए। तो एक बात ये है, एक तो मणि लेके चले गए, जिसकी वजह से भगवान पर आरोप लग रहा था कि मणि चोर मणि चोर। और दूसरी बात ये है कि झगड़ा भी किए, मारपीट भी किए। मारपीट मतलब अच्छी वाली मारपीट, ऐसा नहीं कि एक आध दो झपड़ा पर मार दी। कोई सोचिए, कोई एक आध दो लोग झपड़ा पर किसी को मार दे, मारपीट करे, तो कितना व्यक्ति का द्वेष हो जाएगा। लेकिन भगवान से मारपीट भी की। लेकिन हुआ ये कि अब ये भगवान राम के समय में, देखिए थोड़ा समझ लीजिएगा, भगवान राम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमने अब तक पढ़ा था भागवतम में, चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि भगवान राम इस मनवंतर में नहीं आए हैं। भगवान राम आए हैं छठे मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में। और चलिए वो भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए इसी त्रेता युग की बात कर लें, तो त्रेता युग में भगवान राम आए, मान लीजिए अगर ये भी ठीक है, तो भी कितना समय बीत गया है, बहुत समय बीत गया ना। तो वो त्रेता युग में बहुत सेवा किए और समय बीत गया। और अब द्वापर युग, यानी पूरा त्रेता मान के चलिए, और पूरा द्वापर तो भाई द्वापर के अंत में भगवान आए, तब भी भगवान को याद रही कि सेवा। और जाम्बवान जी सेवा क्या किए थे, पत्थर फेंके थे वो। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, कोई बहुत क्वालिटी वर्क नहीं, सही बोला हूं ना, सेनापति सर, युद्ध भी किए ना, युद्ध भी किए, तो जो पुल बनाने में तो हेल्प किए होंगे ना, पुल बनाने में हेल्प किए, युद्ध किए। तो अब और युद्ध में भी कौन से, मतलब ये लोग
बानर लोग तो अस्त्र नहीं चलाते ना, चलाते हैं अस्त्र, हनुमान जी चला लेते हैं, हाँ तो ये भी चला लेते हैं, जो भी हो, जो उनका सामर्थ्य था वैसे सेवा किए, वो कुछ और नहीं किए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो कुछ हलवा पूड़ी बनाकर देना, ऐसा कुछ भी नहीं, इज नॉट डूइंग एनीथिंग। पत्रम पुष्पम हो सकता है, आई डोंट नो, बट पॉइंट इज कि वह कुछ ऐसा नहीं किए जो उनको नहीं आता, बस उतना ही कि जो उनको आता था वो सेवा किए। और भगवान उसको याद करके इस सारे मारपीट के बाद भी जब वो क्षमा मांगते हैं तो क्षमा भगवान कर देते हैं और अपनी बेटी को अर्पण करते हैं, तो बेटी की शादी, बेटी को स्वीकार करते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि उनके पास रानियां नहीं थी, पहले से रानियां थी, फिर भी बेटी को स्वीकार करते हैं। बस हमारा एक मन में डाउट है कि बेटी लड़की लगती कैसी होगी, लड़की तो इंसान के रूप में लगती होगी, या फिर इन्हें ऐसा स्वरूप कर लिया होगा, नहीं तो बहुत अजीब सी लगती ना। हाउ कैन यू समवन ऑफर ऑल्सो लाइक दिस। शौरी श्री कृष्ण ने ऋक्ष मौले, ऋक्षराज और मौली मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो ऋक्षराज जाम्बवान के अति पूर्वम अनुगति, पहले अर्थात श्री राम कालीन की गई अनुगति, अनुगति मतलब पीछे चलना, तो सेवा को चिंतन स्मरण करते हुए कन्याम आदाया, उनकी कन्या जाम्बवती को ग्रहण करके बहुमानम कुरुत, बहुत सम्मान किया। जरा विचार कीजिए, आपके दामाद जी का नाम क्या है? श्री कृष्ण। ओह अच्छा, ये है ना बहुत बड़ी बात। दामाद जी क्या करते हैं? अरे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 50 लाख रुपए सैलरी है, ऐसा करके लोग अपना समझ रहे ना कि लड़की कहाँ ब्याही है, उससे ससुर जी का थोड़ा प्राइड बढ़ता है कि नहीं, तभी तो वो मतलब अच्छे दामाद को स्वीकार करते हैं लोग। अच्छा मतलब उसके पास पैसा हो, कैरेक्टर हो या ना, उसे मतलब नहीं, पैसा से सब आ जाता है, इज इट नॉट? क्या रेट चल रहा है आजकल कैरेक्टर का? 2 लाख रुपए में आ जाता है ना शायद तो उससे मतलब नहीं, लेकिन आप जान रहे हैं कि दामाद अच्छा है तो ससुर का बहुत बढ़ जाता है। अब ये समझ में आ गया ना कि जो मार पीट किया उसकी बेटी से भगवान ब्याहे, क्योंकि पहले वह सेवा किया था। तो ये एक बड़ी सुंदर बात है, इससे भगवान की कृतज्ञता सूचित होती है। मारपीट किया इसलिए शादी नहीं करें कि जाम्बवान को पीट पीट कर चल मेरी बेटी शादी करें, नहीं, अब भगवान उसको पीट के खत्म, मतलब हालत खराब कर दी थे जाम्बवान की। ये भी नहीं है कि भगवान मारपीट में हारे हो तो शादी स्वीकार कर रहे हो ऐसा नहीं कि जो हारा होगा वो कुछ, दोज थिंग्स आर नॉट देयर, बस वो पुरानी सेवा को याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और अमेजिंग बात है ना, जरा विचार कीजिए कि जब भगवान श्री राम जाम्बवान जी से युद्ध करवा रहे हैं, सेवा में लगवा रहे हैं, लगे हुए हैं, तो क्या जाम्बवान जी सोचे थे कि एक दिन मेरी ही बेटी भगवान राम के, वे भी दूसरे स्वरूप करे, श्री कृष्ण शादी करेगी? ये एंगल ये आज तक हम कभी सोचे ही नहीं। इसको अभी मैं क्लास देते समय सोच पा रहा हूँ भगवान की कृपा से कि क्या जाम्बवान वो करोड़ों साल पहले, जो भी लाखों साल पहले सोचे थे कि ऐसा भी कभी दिन आएगा कि मेरा सौभाग्य हो कि अपनी बेटी को मैं भगवान राम से शादी कराऊंगा। राम मतलब भगवान श्री कृष्ण, कोई भेद नहीं है। देखिए वो घटना जो मारपीट की हुई थी, अगर भगवान उस गुफा में नहीं आते तो वो जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। नहीं तो लेके जाते ना जाम्बवती को कि जाओ हम, चलो हम शादी कर लीजिए। ही कैन नॉट डेयर टू आस्क ऑल्सो, दैट्स अ पॉइंट। लेकिन भगवान ने स्वीकार किए, ये बात है। इस प्रकार से बहुत सम्मान किया, इसे कृतज्ञता कहते हैं। क्यों किया? साधु कथम अपि कृत अल्पम, क्योंकि सज्जन पुरुष, मतलब ये साधुओं का स्वभाव ही होता है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सज्जन पुरुष साधु कथम अपि कृतम अल्पम, किसी प्रकार से भी, और अल्पम कृतम, और थोड़े से भी उपकार को। कथम अपि को बहुत अच्छी तरह से जोड़े, कथम अपि को विस्मरित से भी जोड़ सकते हैं। पहले इसको एक तरह समझ लीजिए, कथम अपि कृतम अल्पम मतलब थोड़े से भी किए गए और कैसे भी किए गए उपकार को नहीं ही भूलते हैं। और दूसरा ले लीजिए, कथम को लगा दिए विस्मृत से, थोड़े से किए गए उपकार को भी किसी प्रकार से कभी भी नहीं भूलते हैं। कुछ समझे? किसी तरह, अरे वो मैं कुछ कार्य कर रहा था इसलिए भूल गया, नहीं, ऐसे भी नहीं। कथम अपि का यूज कर पा रहे दोनों तरह से, मजा आ गया भाई। कैसे भी, आप इसको सुन चुके हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतम एकम जीवनम भूषणम। यही भगवान का नाम, भगवान एक ही बात है। तो कह रहे कि भगवान के नाम, मुरारी के नाम की जय हो, जय हो। काहे जय हो? अरे जो अपना सारा स्वधर्म छोड़ दिया, ध्यान आदि छोड़ दिया, बड़ा उसमें झमेला है, विग्रह की सेवा भी नहीं हो रही है, बड़ा उसमें नहाना धोना पड़ता है, और
और जो कुछ भी सब छोड़ दिया, और केवल एक बार भी श्री कृष्ण का नाम कैसे भी बोलता है, कैसे बोलता है? कृष्ण। कल एक भक्त बोले, प्रभु जी हमसे हरे कृष्णा नहीं हो रहा। हमने कहा, अभी तो बोला आपने। कहता प्रभु जी कौन हमसे बड़ा अपराध हो गया है, हरे कृष्ण नहीं बोल पा रहे। अभी तो आप हरे कृष्ण बोले, झूठ तो मत बोलो। हंसने लग गया। हमने कहा इतना अपराध होता तो हरे कृष्ण भी नहीं आता ना। जल्दी उठ जाओ, कुछ नहीं, नौटंकी मत करो, जल्दी उठो और चैंटिंग करो। जबरदस्ती से अपने हमसे अपराध हो गया, हम हरे कृष्णा नहीं करते। अभी तो तुमने हरे कृष्णा किया ना। बेवकूफ है। बद्ध जी मीन्स हैज टू बी स्टूपिड। अरे इसने ऐसे एक व्यक्ति लोगों को प्रीचिंग किया है कि अब क्या बताया जाए। एनीवेज, तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि भगवान किस नहीं, सॉरी भगवान नहीं, साधु की बात हो रही। साधु पुरुष थोड़े से भी और कैसे भी किए गए उपकार को नहीं बोलते। तो मैं नाम की महिमा बता रहा था कि कैसे भी बोल दिया जाए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोल दिया जाए तो उसको मुक्ति दे के ही मानते। और वो मुक्ति कितने का प्राइसिंग क्या है मुक्ति की, जरा बताइए? 50 लाख, 55 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 CR, 1 CR, 2 CR? नहीं भैया, करोड़ों करोड़ों जन्म में लग लग के मर मर के व्यक्ति भजन करता है, मतलब वो अलग वाला भजन भक्ति को छोड़ करके, तब भी मुक्ति नहीं मिलती है। कितना हाई प्राइसिंग है। और वो भगवान एक बार नाम बोले तो ना ठीक है, इसको मुक्त करो, खत्म करो, उसको खत्म करो। तो ये दिख रहा है ना कि भगवान की कृतज्ञता दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। न एव, कभी नहीं, निश्चित ही नहीं भूलते हैं। ये किसकी बात हो रही है? साधु की बात हो रही है, भगवान की बात नहीं हो रही है अभी। अब कह रहे हैं किम उता, तो फिर क्या कहना सह उन श्री कृष्ण के विषय में, क्योंकि खलु निश्चय, निश्चय ही वे तो साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्नम। यह बड़ा मजेदार है, साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्नम, मतलब साधुओं की श्रेणी के मुकुट बनी है। भाई सारी साधुत्व आता है भगवान के द्वारा ही। सत शब्द का साधु के अर्थ में यानी वैष्णव के अर्थ में और भगवान के अर्थ में तो इक्वलेंट ही हुआ है। भगवान से बड़ा साधु कोई है ही नहीं। सदा से कहते हैं सदा, साधु मतलब सदा, सदाचार परायण। ये सदाचार है कि कोई कुछ करे तो उसके, कोई चाय भी पिलाए तो आप उसको याद रखें। वो तो वी डोंट ड्रिंक टी बट कोई जूस पिलाए तो याद रखना। भैया याद रखिए इस बात को और करिए कृष्ण की सेवा, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको नाम अभी नहीं बता सकता। एक भक्त है, माता जी हैं, तो उनकी किसी लड़के से मतलब प्रेम था, जो भी था, तो शादी नहीं हो रही थी, कई साल से परेशान। हमने कहा भाई भजन करती रहो। उन्होंने बहुत हेल्प करी भागवत में। भाई अब आज एक दिन मैसेज आया, प्रभु जी वो मान गए, वो हो गए शादी, मतलब होने के शादी पूरा फाइनल हो गया। अभी एकदम सब अगेंस्ट जा रहा था। वो एस्ट्रोलॉजर की हेल्प को कर लेगा अपने। नोबडी कैन प्रेडिक्ट यार, सब कुछ इज, इवन इफ इट इज नॉट इन योर कर्मा, कृष्णा कैन गिव यू। ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये समझने का, ये बातें ना ऐसा मत लेके चलिएगा थ्योरी सुनी, हाँ भाई बात दिया प्रभु जी ने और हम निकल गए। इसका प्रैक्टिकल है कि हमें एक भी दिन नहीं छोड़ना है कि हमारा भजन ना हो। हाँ हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कृतज्ञता के एग्जाम्पल आप सुदामा को कौन भूल सकता है बताइए? वो थोड़ा सा चिवड़ा दिया वो संकोच करके, और भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि शर्मा रहे हैं। उधर महल के महल बने जा रहे, शर्मा रहे हैं कि अरे हम तो बहुत कम दे रहे हैं, हम बहुत कम दे। कृतज्ञता में ये हो रहता है कि व्यक्ति हमेशा महसूस करता है कि मैं दबा हूं, मैं ऋणी हूं, मैं नहीं उसको मतलब उपकार को चुका सकता हूं। ऑल्दो कृष्णा गिव्स लाइक दिस। हमको बहुत अच्छा क्वालिटी लगा तो उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। कुछ भक्त का प्रश्न है या कुछ रिफ्लेक्शंस हैं? तो रुक्मिणी जी ने अपने व्रत का फल देकर जामवती को सुंदर बना दिया था। ओह दैट्स गुड। हमको उस टीका छूट गया क्या? ओह अच्छा, सॉरी। ये भगवान यहाँ पे सेवा स्वीकार कर रहे हैं। दुर्गम संगनी, सॉरी सेवा नहीं, जामवती को स्वीकार करें। अनुगति इस पद से और अति पूर्वम इस पद से इस समय किए गए महान अपराध को भी विचार न करते हुए इस प्रकार ध्वनि है। ध्वनि देखिए, ध्वनि का मतलब होता है अर्थ आ नहीं रहा है, लेकिन अर्थ जो है वो ऐसा ग्रहण करना होगा। ये पढ़ एक मिनट, मैंने ना स्पॉटलाइट में नहीं रखा था, रुकिए अभी फिर से पढ़ लेते हैं। अनुगति इस पद से, अनुगति का मतलब होता है सेवा करना, और अति पूर्वम मतलब बहुत पहले करी गई सेवा, लेकिन इस समय तो किया गया अपराध। कुछ समझ रहे हैं? बहुत पहले सेवा करी, अभी सेवा नहीं करी है। भाई मारपीट करना भगवान से सेवा है क्या?
क्या करके आया वो? कृष्ण बलराम से कुश्ती करके आया, मारपीट करके आया। तो किसी को मारना पीटना, जान से मारने का प्रयास करना सेवा थोड़ी ना है। तो ये मतलब ध्वनित अर्थ है, इट मीन्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑल्दो इट इज नॉट स्पोकन, ये अर्थ हुआ। अपराध शब्द इस श्लोक में नहीं आया है, अपराध शब्द इस श्लोक में नहीं आया है, लेकिन ये ध्वनित है। देखिए कहां अपराध शब्द आया, कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, मारपीट की बात भी नहीं आई इसमें, इस श्लोक में मारपीट की बात भी नहीं आई, लेकिन आपको लीला से समझना होगा। और उसको ध्वनि, ध्वनि मीन्स सुनाई पड़ रहा है, यू आर हियरिंग दिस। मतलब होता है ना कि कोई कुछ कह रहा है और अब वो कह जो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कह रहा है वो भी आप सुन लेते हो। ये हुआ है कभी अपने की जिंदगी में? हुआ है? जैसे कल हम एक भक्त से पूछ रहे थे, भक्त ही हैं वो, कुछ केवल इंटरेस्ट पे कुछ मतलब पैसा कुछ ना, आप 10 लाख रुपए दीजिए तो आपको कुछ देंगे। तो पहले पूछा कि बस कितना पैसा है, क्या? वो मेरे पीछे लग गया, चाहिए ये कितना है, मैं इतना देता हूँ। हमने कहा भाई हमको वो सब नहीं करना है, आई डोंट वांट दैट, बट यू नो आई वाज हियरिंग व्हाट ही वांटेड टू स्पीक। हम दूसरे भक्तों को देते हैं, उनको 10,000 महीना मिल जाता है, ये सो ही वाज नॉट टेलिंग मी टू इन्वेस्ट, बट आई वाज हियरिंग दैट ही वांटेड मी टू इन्वेस्ट। कुछ समझे? तो ये ध्वनि अर्थ मतलब होता है बोला नहीं जा रहा है, आपको सुनाई पड़ रहा है, ध्वनि अर्थ। तो यहाँ पे अपराध शब्द नहीं है, लेकिन अपराध की ध्वनि आ रही है। भक्त राज प्रहलाद महाराज जी को भगवान दिख रहे थे, या प्रहलाद महाराज जी रियलाइजेशन से बोल रहे थे कि इस कॉलम में भगवान हैं? जब दिखता है तो दिखता है, जैसे कि जब आप चश्मा पहनने गए, चश्मा बनवाने गए, तो आपको रियलाइजेशन नहीं होता, आपको दिखता है सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी ठीक दिख रहा है कि अब नहीं दिख रहा है। दिखते हैं स्थावर जंगम देखे, न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। देखिए कठिनाई क्या है भैया, कठिनाई ये कि आप लोग हैं नहीं यहाँ पे, है ना? अरे भैया आंखें ढके हुए हो तो इसलिए दिखाई पड़ रहे, तो है ना स्वीटी माता जी सब है। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, मिथ्यांकार की वॉल सामने रहेगी तो कैसे दिखाई पड़ेगा? तो जिसकी मिथ्यांकार की वॉल खत्म होगी तो सब जगह भगवान ही दिखेंगे। भगवान के अलावा कोई सत्ता नहीं है, लेकिन हमको भगवान के अलावा सब दिखता है। यही तो प्रॉब्लम है। और इसका एग्जाम्पल आपको दूं, मतलब ये बड़ा मजेदार एग्जाम्पल, जब कभी मैं गलती से करता हूं, ये मेरा पास का चश्मा, अब 40 हो गया तो पास वाला भी लगाना पड़ता है। अब मैं इसको लगाऊंगा तो मुझे ये नहीं दिख पा रहा है कि ये राधा शर्मा माता जी क्या लिखी है, जबकि अभी समझ ना, बिकॉज इज मायोपिक, ये क्योंकि मेरे नजर पास का चश्मा लगा लिए हैं तो दूर की चीज नहीं दिखती है। ऐसे ही जब आगे बढ़ जाएंगे तो दूर की चश्मा लगा लेंगे तो पास वाली वस्तु नहीं दिखती। तो भगवान हमारे सबसे निकट, इज ऑल अराउंड, विद इन एवरीवेयर, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ते। तो प्रहलाद महाराज को हर जगह दिख रहे थे। कृतज्ञता से एक प्रश्न आता है, जैसे योगी आदि जो भगवान के लिए तपस्या ध्यान आदि करते हैं, निराकार से साकार रूप में भी, निराकार या साकार रूप में भी, तो क्या भगवान उनके भी किए हुए को याद रखते हैं, या जो सेवा के नाम, सेवा या नाम लेते हैं उनके लिए भी? देखिए, जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, उनकी भगवान ने कभी प्रशंसा करी हो तो आप वो श्लोक भेज दीजिए हम। पहले श्लोक भेजिए कि जो भगवान कहते ठीक है वो मुझे प्राप्त करते हैं, मतलब बहुत मेहनत करके, लेकिन इज नॉट कृतज्ञ फॉर दिस। आज तक कभी ऐसे हुए हो तो आपको बताइएगा। अब अगर ऐसा होता तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा ठुकरा क्यों देते? क्या नाम है उनका? प्रकाशानंद सरस्वती कहते आप भी सन्यासी, तुम भी तुसी सन्यासी, यानी अस्सी भी सन्यासी और तुसी भी सन्यासी, तुम भी सन्यासी हम भी सन्यासी, आओ हमारे भोजन करो। महाप्रभु नहीं, अरे हम वहाँ व्यस्त हैं, ये फलान ढिमकाना। तो महाप्रभु इज भक्त वत्सल, कृष्ण इज भक्त वत्सल, नॉट योगी वत्सल, नॉट ध्यानी वत्सल। कृष्ण उस उद्धार हृदय, देयर इज नो वन लाइक हिम। जी हाँ, और कुछ? मतलब इस मनवंतर में राम जी नहीं आए थे, मतलब कौन आया था? मतलब हमको नहीं पता कि कौन आया था। इतना हम पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा कि हम लोग पढ़ते जाएंगे। भागवत की टीका में भगवान चक्रवर्ती बात बोलते हैं कि कुछ बोल रहा है इस तरह से कि वो चाक्षुष मनवंतर में थे। हम जस्ट रेफर कर रहे हैं, कभी भी आए क्या फर्क पड़ता है, भगवान की लीला तो चल ही रहेगी नहीं। स्थावर जंगम का क्या अर्थ होता है? स्थावर मतलब स्थिर और जंगम मतलब चलने वाला। बहुत सुना है पर अर्थ नहीं समझा, लाइक दैट। एक बात तो है, जितना भक्त शुद्ध हो जाएगा उसमें भगवान के गुण आने लग जाएंगे। ये नहीं कहा गया कि ये गुण भक्तों में नहीं आता। अभी तक तो हम लोग वो 55 वाले थे ना, 50 गुणों की चर्चा कर रहे हैं। हमको ये बहुत अच्छा है। एक बात मैं बोल के खत्म करूंगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज इतनी अद्भुत बात बोलते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है कृतज्ञता पे। महाराज बोल रहे थे, कृष्णा विल टेक योर डिवोशनल सर्विस सीरियसली
when he sees that how much you are grateful for those people who have helped you in bhakti. बहुत अच्छा था ये, बहुत अच्छी बात थी, समझे बात. भगवान आपकी सेवा को तब गंभीरता से लेंगे. देखिए वो पॉइंट पे कैसे भी सेवा करे लाभ होता है, बट गंभीरता से तब लेंगे. जो हमको महाराज का रियलाइजेशन बहुत अच्छा लगा था जब वो ये देखते हैं कि जिन्होंने हमारी भक्ति में सहायता करी उनके प्रति हम कैसे कृतज्ञ. कृतज्ञता इज मैनिफेस्टेड एज एक्शंस, है कि नहीं. थैंक यू बोल दिया, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है कि भक्त आपसे हलवा पूड़ी की उम्मीद कर रहे हैं, बट समटाइम्स अ स्माइल इज इनफ. नहीं, इवन जस्ट ब्राइट, कैसे मैं समझाऊं, हैप्पीनेस विच मैनिफेस्ट इन योर आईज. मैं कुछ आप मेरी बात समझ रहे हो ना प्रैक्टिकली, कि आप किसी की सहायता कीजिए, कम से कम आपको देख के खुश तो हो. ऐसा भाव मन में ना लाए कि ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है. नॉट, दैट इज वेरी अनग्रेटफुल, वेरी अनग्रेटफुल. बट एनीवेज, ये समझ लीजिए भक्ति में प्रगति हो रही तो ये फीलिंग्स आएंगे कि हम पर बड़ा उपकार किए, हमको सहायता की. विल स्टॉप नाउ, सॉरी ओवर टाइम. श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद.